आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रहस्यों और डर से भरी हुई है। ये कहानी एक लड़की रूबी की है जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। वो अपने छोटे भाई रेड और अपने माता पिता के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है। एक दिन जब रूबी कॉलेज से घर लौटती है तो घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी देखती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाती है पुलिस उसे एक ऐसी खबर देती है जो उसकी दुनिया बदल देती है। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। रूबी को यह सुनकर इतना गहरा झटका लगता है कि वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। अब रूबी और रेड पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का फ्यूनरल होता है। वहां कई सालों बाद उनका मामा जैक आता है। जैक उनसे मिलकर कहता है कि वो अब दोनों बच्चों की देखभाल करना चाहता है, लेकिन लंबे समय से दूर रहने के कारण रूबी जैक पर भरोसा नहीं कर पाती। वो उसकी मदद को शालीनता से मना कर देती है। कुछ समय बाद उनके पापा के पुराने वकील घर आते हैं। वो बताते हैं कि रूबी को अपने पापा की तरफ से एक बड़ी रकम विरासत में मिली है, करीब 3 करोड़ रुपए। साथ ही उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट फंड बनवाया था और एक कानूनी अभिभावक भी तय किया गया है। रूबी को बताया जाता है कि उनके पुराने पड़ोसी टेरी और उसकी पत्नी एरिन को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि रूबी को बचपन से ही दोनों पर भरोसा रहा है, इसलिए वो अपने छोटे भाई रेड को साथ लेकर उनके घर रहने चली जाती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। टेरी और एरिन दोनों ही बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। घर का माहौल शांत और अपनापन भरा होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद रूबी को टेरी के बर्ताव में हल्का सा फर्क महसूस होने लगता है। जब भी रूबी बाथरूम जाती है टेरी जानबूझकर आसपास टहलता रहता है। उसकी नजरों में अब वो बात नहीं होती जो एक जिम्मेदार अभिभावक की होनी चाहिए। रूबी के मन में धीरे धीरे डर बैठने लगता है। एक रात अचानक घर में तेज आवाजें आने लगती है। टेरी और एरिन के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा होता है। चीजें जमीन पर गिराई जा रही होती हैं। ये पहली बार था जब रूबी ने दोनों को इस तरह लड़ते देखा था। चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर उनका झगड़ा सुन रही थी। तभी टेरी अचानक कमरे की खिड़की के पर्दे जोर से खींच देता है, जैसे कि वो कुछ छुपाना चाहता हो। अगली सुबह टेरी उसे बाहर नाश्ते पर ले जाता है और कल रात के झगड़े के बारे में पूछने पर मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे वो तो बस मजाक था। रूबी उस बात को वहीं छोड़ देती है। लेकिन जब वे लौटने लगते हैं टेरी अचानक गाड़ी बहुत तेज चलाने लगता है, जैसे किसी गुस्से में हो। रूबी डर जाती है और उसे धीरे चलाने के लिए कहती है। तब जाकर टेरी शांत होता है। घर लौटने पर रूबी एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती है। एरिन ड्रग्स के नशे में बेहोश पड़ी होती है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन दिखाई देता है। अब रूबी को यकीन हो जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत वकील से मिलने जाती है और सारा कुछ बताती है। लेकिन वकील उसे समझाता है कि शायद वो नए माहौल में ज्यादा सोच रही है। वो ये भी कहता है कि टेरी उसके पापा का भरोसेमंद दोस्त था। हालांकि रूबी का शक कम नहीं होता। घर लौटते ही वो देखती है कि टेरी और एरिन दोनों पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। एरिन उसे बताती है कि जो इंजेक्शन उसने देखा था वो इंसुलिन था, क्योंकि उसे डायबिटीज है। रूबी को लगता है कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था और वह दोनों से माफी मांग लेती है। अब वो थोड़ा शांत रहने लगती है और टेरी भी उससे दूरी बना लेता है। सब कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब रूबी कॉलेज में काफी देर तक एरिन का इंतजार करती है और कोई नहीं आता तो वो खुद ही टेरी की कंपनी पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि टेरी किसी से जोर जोर से बहस कर रहा है और पैसों को लेकर लड़ाई चल रही है। रूबी को लगता है कि ये शायद कोई बिजनेस का मामला है और वो उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन तभी जब वो फैक्ट्री एरिया में जाती है तो उसकी नजर एक कार पर पड़ती है, वही कार जो उसके पापा की थी, जबकि उसे हमेशा यही बताया गया था कि एक्सीडेंट में कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अब रूबी का शक और गहरा हो जाता है। घर लौटते ही वो पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालकर पढ़ना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि उसके पापा की कार तो BMW थी और एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। लेकिन उसके पापा इतने सावधान व्यक्ति थे कि ये बात हजम नहीं होती। वो तुरंत अपने वकील को ईमेल करती है और कार की जांच की अपील करती है। लेकिन जवाब आने से पहले ही रूबी को एक और चौंकाने वाला राज पता चलता है कि सफाई करते वक्त उसे कूड़े में एक लिफाफा मिलता है। उसमें एक स्कूल से निकाले जाने का नोटिस होता है। उसे समझ आता है कि टेरी ने उसे और रेड को एक महंगे स्कूल में दाखिल तो करवाया, लेकिन फिर फीस वापस लेकर उनका नाम कटवा दिया और उन्हें बताया भी नहीं। उसी दौरान उसे एक और चिट्ठी मिलती है। ये उसके मामा जैक की होती है। इसमें मामा ने ढेर सारा प्यार और चिंता जताई होती है, लेकिन ये चिट्ठी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। शायद टेरी ने उसे छुपा लिया था। अब रूबी को पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वो जैक का कॉन्टैक्ट नंबर फाड़कर अपने कपड़ों में छुपा लेती है ताकि किसी जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर सके। वो ये सब वकील को बताना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो मेल खोलती है उसे पता चलता है कि उसका ईमेल अकाउंट बंद कर दिया गया है। अब उसे लगने लगता है कि वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। रात को अचानक टेरी को किसी का फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाता है उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि नीचे छिपी रूबी सब कुछ सुन रही होती है। टेरी फोन पर कहता है, मैं बहुत बुरे कर्ज में फंसा हुआ हूं। अब वसूली करने वाले लोग धमका रहे हैं, थोड़ा वक्त दो, मैंने एक नया इंतजाम कर लिया है, कुछ ही दिन में पूरे पैसे दे दूंगा। टेरी कहता है कि उसे 4 करोड़ की रकम मिलने वाली है,
बस एक आखिरी चाल बाकी है। ये सब सुनकर रूबी का शक यकीन में बदल जाता है। अगले दिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंचती है, वो तुरंत वकील को कॉल करती है। लेकिन अब कहानी एक और रहस्यमय मोड़ लेती है। रूबी को अपने पापा की पुरानी कार टेरी की कंपनी के पार्किंग में दिखती है। इसे उसे गहरी चिंता होने लगती है। अब उसे लगने लगता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वो असल में बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उस रात वो बिल्कुल नहीं सोती। सुबह होने से पहले ही वो चुपचाप उठती है और हॉल में जाकर मामा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण कॉल नहीं लगती। अब उसे लगने लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो और उसका भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसी वक्त वह दबे पाव जाकर टेरी के कमरे से कार की चाबी चुरा लेती है और फिर अपने भाई रेड को लेकर घर से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में अचानक सड़क धंस जाती है और पुलिस ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है और तभी टेरी भी वहां पहुंच जाता है। भागने का प्लान फेल हो जाता है। टेरी रेड को पकड़ लेता है और दोनों को फिर से उसी कांच के घर ग्लास हाउस में वापस ले आता है। अब टेरी बिल्कुल बदल चुका था। उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। रूबी को यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता की मौत एक प्लान था और इस सबका मास्टरमाइंड टेरी ही है। एरिन रूबी को बेहोश करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देती है। अगले दिन टेरी बैंक जाता है और घर की मरम्मत के नाम पर ट्रस्ट फंड से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक पैसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि रूबी ने पहले ही स्कूल से निकाले जाने की जानकारी बैंक को भेज दी थी, जिससे बैंक को शक हो गया था। इधर एरिन पर भी गाज गिरती है। वो एक हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर थी, लेकिन उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर अवैध दवाइयां मंगवाई थी। जब अस्पताल को इसका पता चला तो उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद टेरी और एरिन के बीच भयानक झगड़ा होता है। एरिन अब इस खेल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन टेरी भारी कर्ज में डूबा था और किसी भी कीमत पर पैसा चाहता था। रात को एरिन को नशे की लत फिर लगती है। वो नीचे जाकर खुद को इंजेक्शन लगाती है और रूबी के बचपन के वीडियो देखने लगती है। उसे पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टेरी अब सब खो चुका था और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने रेड को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया और रूबी को भी वही कैद कर लिया। लेकिन अब रूबी हार मानने वाली नहीं थी। बेसमेंट में एक छोटा सा खिड़की जैसा रास्ता था। रूबी ने एक लोहे की छड़ उठाई और उसे तोड़ने लगी। तभी टेरी अपनी कार बेसमेंट के बाहर लाकर खड़ी कर देता है, लेकिन घर के अंदर जाकर शराब पीकर सोफे पर लेट जाता है। रूबी किसी तरह अपने भाई को उस खिड़की से बाहर निकाल देती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पास टेरी की कार की चाबी भी होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि टेरी ने पहले ही कार से छेड़छाड़ कर रखी थी। रूबी जैसे ही भागने की तैयारी करती है, वो देखती है कि टेरी बिल्कुल आराम से सोफे पर पड़ा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एरिन अब मर चुकी थी और हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर रूबी का वकील खड़ा था। वो टेरी को चेतावनी देने आया था। अब बैंक ने ट्रस्ट फंड को फ्रीज कर दिया है। अब बिना रूबी और रेड के दस्तखत के कोई पैसा नहीं निकलेगा। और फिर वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। इस बार उधारी वसूलने वाले लोग आए थे, जिनसे टेरी ने भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। उन्होंने पहले वकील को बेरमी से मार डाला, फिर टेरी को खींचते हुए गाड़ी में फेंक दिया। टेरी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोगुने ताकतवर गुंडों के सामने उसकी एक न चली। अब कहानी पूरा चक्र पूरा कर रही थी। टेरी को उसी गाड़ी में बिठाया गया जिसके ब्रेक उसने खुद खराब किए थे। जैसे ही गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रफ्तार तेज होती जा रही थी और टेरी के हाथ पांव फूल चुके थे। उसने कार को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी अचानक सामने से आती ट्रक से भिड़ गई और फिर बगल में चल रही एक दूसरी गाड़ी से टकराकर सीधी खाई में जा गिरी। अब सीन बदलता है। रूबी और उसका छोटा भाई रेड एक सुनसान हाईवे पर पैदल चल रहे हैं। उन्होंने उस डरावनी दुनिया से निकलकर आखिरकार राहत की सांस ली है। उसी वक्त वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है। पुलिस अफसर उन्हें देखता है और दोनों को गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद पुलिस अधिकारी को सड़क के किनारे टूटी हुई रेलिंग दिखाई देती है। वो तुरंत नीचे उतरकर छानबीन करने लगता है। नीचे सिर्फ ड्राइवर की जलिकती लाश मिलती है, लेकिन टेरी वहां नहीं था। जैसे ही अफसर वायरलेस से मदद मांगने वाला होता है, तभी झाड़ियों के पीछे से टेरी लहूलुहान हालत में ऊपर चढ़ता दिखता है। रूबी और रेड के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार रूबी डरी नहीं। वो सीधे जाकर पुलिस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसके जहन में अपने माँ बाप की दर्दनाक मौत के पल घूमने लगे। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को टेरी की ओर मोड़ दिया। टेरी कुछ समझ पाता इससे पहले ही गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारती है और वह दूर जा गिरता है। अब रूबी और रेड अपने मामा के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिलता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जब इंसान का लालच उसकी आत्मा को निगल जाता है, तब वो अपने ही अंधेरे में खो जाता है। लेकिन जो लोग सच और हिम्मत के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। तो ये थी दी ग्लास हाउस की पूरी कहानी। अगर आपको ये थ्रिलर और इमोशन से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें।